मुझे तो 4 सीनियर मिनिस्टर्स ने मैसेज भेजा कि आपको पता है हम तो नहीं है। बस क्या कहें, वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बेचारे को तो पता ही नहीं है क्या। जो है वो एसएचओ ने जो है वो एक फ़ोन कॉल के ऊपर जो हाई कोर्ट के जज का जो ऑर्डर था उसको अपने जूते की नोक पे का बिना आप देखें वो कभी पाकिस्तान में ठहरी ही नहीं है। जब देखें कोई जहाज के ऊपर बैठा हुआ इधर जा रहा है, किसी की सर्जरी हो रही है, किसी के दांत में दर्द हो गया है, किसी का गला खराब है, अजीबोगरीब मुल्क चला जो है तरीके से मुल्क चला रहे हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में अभी बात कही है कि हम इदारों के साथ मामला ठीक करना चाहते हैं, हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। अच्छा, कहने से क्या मामला ठीक हो जाएंगे या कोई पसे पर्दा को कोशिशें हो रही हैं? क्योंकि पीटीआई की लीडरशिप से जब भी बात होती है, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने हमाद साहब से ये पूछा था कि क्या एस्टैब्लिशमेंट के साथ आप लोग किसी रास्ते में है, तो उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। तो क्या दोनों तरफ आप मुंह तरफ करके बैठे हैं, एस्टैब्लिशमेंट मुंह तरफ करके बैठे, तो इदारों से ताल्लुकात ठीक हो? नहीं, ऐसी देखें, मुंह दोनों तरफ इधर करके नहीं बैठे हुए, हम इधर करके बैठे हुए हैं, वो उधर करके बैठे हुए हैं। हम तो करना चाहते हैं। देखिए, बात बड़ी सिंपल है, रियासत इदारों के बगैर कैसे चलेगी? हमें इलेक्शन कमीशन चाहिए, हमें फ़ौज चाहिए, हमें पुलिस चाहिए, हमें ब्यूरोक्रेसी चाहिए, मीडिया चाहिए, हमें मीडिया चाहिए। हम सवाल ये है कि आप कैसे चलाएंगे? जो लेकिन देखें, जो झगड़ा क्या है, ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि जो फ़ैसले हैं पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के अवाम नहीं करेंगे, वो फ़ैसले जो हैं वो हम दूसरे लोग करेंगे। फ़ैसलों का हक़ उन्हें पाकिस्तान के अवाम को देना पड़ेगा। ये एक सिर्फ़ एक बुनियादी नुक्ता है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हो सकते, कोई भी जमहूरी मुल्क तैयार नहीं हो सकता। ये तो हम अपने आइन पे ही कंप्रोमाइज़ कर देंगे ना अगर हम ये करेंगे। आइन के मुताबिक हम ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, हम ताल्लुकात में अगर कोई जो गलतियां हैं, कोताहियां हैं, वो हम दूर भी करने को तैयार हैं। कम्युनिकेशन का इशू है वो भी हम करने को तैयार हैं, लेकिन फ़ैसलों का हक़ अवाम का तस्लीम करना पड़ेगा। अवाम का हक़ अगर तस्लीम नहीं होता फिर तो देखें ना, फिर तो पाकिस्तान में जद्दोजहदें हुई हैं, ये जद्दोजहद भी चलती रही। जब गिल साहब गिरफ्तार हुए थे, वापस आए तो उन्होंने कहा कि उनका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। स्वाति साहब वापस आए तो उन्होंने कहा कि उनको जो है नंगा कर दिया गया सूरज से। क्या आपके साथ भी सब नहीं हुआ? नहीं, मेरे साथ टू बी फेयर विद तशद्दुद जो है वो नहीं हुआ, बल्कि मैं तो सच्ची बात है मैं आपको बताऊं, मुझे तो 4 सीनियर मिनिस्टर्स ने मैसेज भेजा कि आपको पता है हम तो नहीं है इसके पीछे। इसके बाद जिन्होंने FIR कराई है उन्होंने भी कहा हम तो नहीं है इसके पीछे, और बाकी जगहों ने भी कहा हम तो नहीं है इसके पीछे। अब देखना पड़ेगा, पता चल जाएगा कौन है किसके पीछे, पता कर लेंगे। हमें इनिशिएटिव तो उन्होंने लेना है, हम तो कह रहे हैं, देखें सिंपल, हमारा बड़ा मुतालबा ही नहीं, हम तो कह रहे हैं आइन पे हम इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले तो ये है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कराएं, और ये जो आपने एक डमी KP और पंजाब में ये जो गवर्नमेंट्स बन गई हैं, ये देखिए पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कि ये लोग जो जिनको वज़ीर बना दिया है ये तो नहीं पंजाब और KP चला सकते। मतलब आप मुझे बताएं ना कि ये कोई सिटी 42 तो नहीं है ना पंजाब, ये इसको चलाने के लिए आपको एक बंदा चाहिए जिसके को जो वोट लेके आया हो, जिसके पीछे 12 करोड़ लोग जो हैं वो खड़े हों। पंजाब अकेला जो है वो आधे यूरोप से, मेरा ख्याल है 85% यूरोप से बड़ा होगा, तो आप उसको कह रहे हैं कि नहीं जी इसको ये सिटी ये 42 की तरह ही चला लो। ये 42 नहीं है भाई, ये पाकिस्तान है। सिर्फ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ही आपके खिलाफ दरख्वास्त किया या वो बस क्या कहें, वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को बेचारे को तो पता ही नहीं है क्या। बहरहाल वो कहता उसे भी नहीं पता, दूसरे कहते हैं उसे भी नहीं पता, लेकिन मैंने कहा चले छोड़े, जिसको भी पता है पता चल ही जाएगा। आइन में ये तो लिखा है कि 3 महीने के अंदर इलेक्शन करवाने, लेकिन आइन में ये लिखा कि 3 महीने के बाद क्या करवाना है, इसके ऊपर क्या? 3 महीने के बाद बड़ा सिंपल है, 3 महीने के बाद यह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं रहेगा। अगर आप 3 महीने के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते, 3 महीने के बाद इट विल बी अ मार्शल लॉ इन KP एंड पंजाब, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाई कोर्ट से जो
ममनुआ फंडिंग केस है उस हवाले से भी फैसला आया और पीटी की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है। इसी भट्ट साहब के क्वेश्चन के साथ ही कि अदालत से जो फैसले आ रहे हैं, आज ये फैसला एक तो आपकी दरख्वास्त खारिज हुई है, साथ में इमरान खान साहब की नायली के लिए जो दरख्वास्त थी उस पर लार्जर बेंच बन गया, अली नवाज अवाज साहब पेश हो रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात का एक फैसला आया उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, समाजी साहब का केस आपके सामने है, तो ये मुतमिन है आप इस तरह के जो सारे फैसले आ रहे हैं? देखिए बात यह है कि अभी एक इस फैसला भी डिटेल नहीं आया, क्योंकि इसमें मैं ज़रा देखना ये चाहते हैं कि क्या उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जुडिशल ऑर्डर है या एग्जेक्टिव ऑर्डर है, और अगर एग्जेक्टिव ऑर्डर है तो फिर तो ज़ाहिर है कि उसकी हैसियत जुडिशल नहीं होगी और वो दोबारा चैलेंज होगा। सो इसलिए मैंने इसलिए उस पर तबसरा नहीं किया कि मैंने अभी तक उसकी डिटेल जो है वो नहीं पढ़ी। जहाँ तक लोकल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, अली अवान साहब ने बड़े दलेरी से वो केस लड़ा है। मैं आपको बताऊं, जो सबसे ज़्यादा जुडिशरी अपने आप को आई वुड से कि जहाँ पे जुडिशरी एतमाद खोती है वो वहाँ पे होता है जहाँ पे वो फैसला देते हैं और वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप देखिए जब ये फैसला आया लोकल गवर्नमेंट का और उन्होंने कहा कि आप कल ही इलेक्शन करवाएं, उसके बाद जुडिशरी अपना फैसले इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी। लाहौर में मुझे जज साहब ने कहा कि आप उनको मेरे सामने पेश करें। 4 दफ़ा जज ने हाई कोर्ट के जज ने कहा कि जो है उसके सामने पेश किया जाए। एक जो है वो SHO ने जो है वो एक फ़ोन कॉल के ऊपर जो हाई कोर्ट के जज का जो ऑर्डर था उसको अपने जूते की नोक पे रखा। ये जब हो जाता है ना, जब अदालतें अपने फ़ैसले और फिर बाद में बदल जाते हैं कि नहीं हो गया अब हम क्या करें, वहाँ पे जुडिशरी को बहुत एहतियात करनी चाहिए। ये जो इस्लामाबाद में हो रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और अगर ये जिस तरीके से जुडिशरी ने अपना फ़ैसला इम्प्लीमेंट नहीं करा पाई इससे बहुत नुकसान पहुँचा। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आप कचहरी से हम आपसे सवाल कर रहे हैं, सियासी लोग सियासत की बात ही करते हैं, तो क्या सियासी बातों से डायलॉग हो सकता है? अभी भी अमनो मालिक तरफ से बहुत बड़ा चैलेंज है, कितना बड़ा वाकई की बात सबसे पहले सबसे पहली बात तो ये है कि सियासी जमातों के दरमियान गुफ्तगू के बगैर तो बढ़ा ही नहीं जा सकता आगे। 100% हो सकता है, लेकिन आप आइन के बाला तर तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जब आप इनसे बातचीत करते हैं वो कहते हैं कि पहले आप हमारे केसेस पे बात करें, वो तो नहीं इमरान खान करेगा। 1100 अरब एक तरफ हमारे पास वो कहते हैं जहर खाने को पैसे नहीं है, दूसरी तरफ 1100 अरब रुपये का NRO हो गया। सारी काबीना आप देखें वो कभी पाकिस्तान में ठहरी ही नहीं है। जब देखें कोई जहाज़ के ऊपर बैठा हुआ इधर जा रहा है, किसी की सर्जरी हो रही है, किसी के दांत में दर्द हो गया है, किसी का गला ख़राब है, अजीबोगरीब मुल्क चला जो है तरीके से मुल्क चला रहे हैं। सो सबसे पहले उन्हें आइन को तस्लीम करना होगा और बातचीत करनी होगी। जो आपके कब्जे मामलात हैं पार्लियामेंट में जो ख़वातीन को असेंबली की उसके लिए तरजीही फहरिस्त के लिए क्या आपने तरीक़ाकार किया है? इस पर दूसरा जब हुकूमत में आपकी जमात करने की तकसीम की तरफ जा रही है, पहले ये सवाल उठाया था उसमें जिन अफराद को तकसीम के लिए शामिल किया है वो तमाम बातें क्या में कोई के पास सूरत नहीं है? नहीं, जो तरीक़ाकार बनाया गया है वो तरीक़ाकार ये बनाया गया कि रीजन्स जो हैं वो रिकमेंड कर रही हैं। रीजन्स के अंदर जो है वो ख़वातीन भी शामिल हैं, सारे शामिल हैं, वो सेंट्रल बॉडी को भेज रही हैं और सेंट्रल बॉडी जो है वो आगे उसको भेज रही है। और आपकी बात ये बात मैं तो हमेशा ये इसकी तायद करूँगा, ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए नॉमिनेशंस में। आई एम ऑल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, उससे ज़्यादा होना चाहिए, कोई शुबा नहीं है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, दूसरी बात आप उसके ऊपर हमारी तरजीह यही है कि जो हमारी ख़वातीन जो हुई हैं हम उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को चाहते हैं कि उनको दोबारा जो है वो नॉमिनेट करके वो असम्बली में आ जाएं और उसके बाद देख रहे हैं कुछ नाम शायद चेंज करें।